अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? खैरियत से हैं जी? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए जी। तो बच्चों, आखिरी सवाल की तरफ मूव करते हैं। बच्चों, इस सवाल के अंदर स्पेशली बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल में। थोड़ी सी बिल्डर फॉर्म की जो शेप है एक चेंज करके दे दिए, जिससे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है। तो इंशाल्लाह आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो गौर से देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, ए और बी और सी के नाम से तीन सेट्स हमारे पास यहाँ गिवन है, जिसके अंदर एक फॉर्मूला शेप दे दी है। बच्चों, अगर हम पहले सेट की तरफ देखें, टू स्मॉल एन सच दैट एन इज बिलोंग्स टू दी बता रहे हैं नेचुरल नंबर से। और अगर हम दूसरे सेट में बच्चों देखें तो लिखा हुआ है 3n। ऐसे ही बच्चों इसी तरह तीसरे सेट के अंदर बेटा इसके अंदर कंफ्यूज होने की कुछ भी नहीं है। पहले सेट के अंदर एक ट्रिक चल रही है, यहाँ पर एक समझ लीजिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसको आपने चेंज करना है। और बच्चों आप देखें, हम ए सेट अगर मैं इसका बनाता हूँ, ए और बी और सी सेट को अगर हम अरेंज करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बच्चों? उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट करेंगे। सबसे पहले बिल्डर फॉर्म को एक टेबुलर शेप में ले आते हैं। बच्चों मिसाल के तौर पर आप इसमें देखें, मुतलकन लिखा है नेचुरल नंबर है, तो ऐसी फॉर्म दी हुई 2n। सही बेटा? बेटा ये जो n है इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर है बच्चों नेचुरल नंबर है। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया। तो बच्चों आप इसमें 10 बना सकते हो, 20 बना सकते हो, 30 बना सकते हो, जितना आपको उसके हिसाब से बनाना चाहें आप बना सकते हैं सेट को लंबा। क्लियर है बच्चों? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ बच्चों n की जगह, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसे तमाम नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये देखें बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ अगर मैं 1 पुट करता हूँ बच्चों, क्या आएगा मेरा आंसर? 2 आएगा। ऐसे ही है ना? अगर इसी जगह में अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ बच्चों तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो अगर इसी जगह अगर बच्चों मैं 3 पुट कर देता हूँ, n की जगह बेटा मैंने 3 पुट कर दिया तो क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। यानी कि इवन नंबर्स की फॉर्म बनाएगा ये सारे। 4 करूंगा 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो बच्चों आपने यहाँ पर बना दें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। क्लियर है बच्चों? 30 हो गए सेट। 30 तक काफी है। चलें एक और ले लेते हैं 32। अब बच्चों यहां देखिएगा बी सेट, यहां देखें क्या लिखा हुआ बेटा? 3n। तो अब तो माशाल्लाह तरीका आपको समझ गए होंगे, इसमें कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। 3n तो मतलब n क्या है? बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर है बेटा हमारा। तो यहां पर पुट कर दें नेचुरल नंबर 1 कर दें तो क्या आ गया बेटा? 3। अगर n की जगह 2 पुट करता हूं बच्चों, क्या आ गया? 6। अगर n की जगह 3 पुट करता हूं बेटा तो क्या आ गया? 9। इट मीन कि बच्चों 3 का टेबल जैसे लग रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं 3 6 9 12। सही है बेटा? 15। इसी तरह क्या आ जाएगा? 18 और ये हो गया 21 24 27 बेटा, और क्या आ गया? 27 30। बेटा देखें मैंने लगभग 32 से के ही लगभग लगाया है 30 तक। क्लियर है बेटा? इसको सेट फॉर्म को ब्रैकेट्स में लिख दिया हमने। क्लियर है बेटा? इसी तरह आ जाते हैं तीसरे सेट में, यहाँ पर 2n, यहाँ पर 3n और यहाँ पर 4n। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 4n तो क्या करेंगे बेटा? 1 आ जाएगा, रखते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सब रखेंगे तो बच्चों 4 आएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ क्या आएगा? 8 आएगा। मतलब 4 का टेबल लग रहा है जैसे।
तो बच्चों लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों हम तीनों सेट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अब बच्चों हम इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब हमें फाइंड करना है पहले सेट में ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। बेटा इसके अंदर देखें ए सेट बहुत बड़ा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर वहां तक, और बी कम नहीं है। तो बेटा क्या करते हैं, ए और बी के इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन। ऐसा ही होता है कॉमन। तो दोनों एलिमेंट्स में जो जो एलिमेंट्स हमारे कॉमन है बेटा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। क्लियर बेटा? तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ बेटा क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 कॉमन है, 6 आ गया। क्लियर है? और अगर देखिए उसके बाद 12 आ रहा है बेटा, 8, 9, 10 में कुछ भी नहीं आ रहा, 12 आ रहा है। 12 कॉमन है, दोनों में है, तो बेटा मैंने लिख दिया 12। और अगर मैं यहाँ देखूं बच्चों, उसके बाद देखिए बेटा 18, 18 दोनों में अवेलेबल है, तो 18 कॉमन रख दिया। सही है? और 24, तो 24 बच्चों दोनों में है, तो 24 रख लिया। क्लियर है बेटा? उसके बाद बेटा 24 के बाद 32 आ रहा है, तो हमने 32 नहीं, इसमें 3 के अंदर 33 आ रहा है। क्लियर बेटा? तो मतलब ये हमारा यहाँ तक आ गया सर। अच्छा बच्चों, इसको अगर आप, इसको मैं रब कर रहा हूँ, सही बेटा, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप इसको बिल्डर फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें, क्योंकि देखें सवाल जो है बिल्डर फॉर्म में, तो आप इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, तो आप इसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। देखो ये कौन सा टेबल है, 6 का टेबल, कितने दफा है, 4 टाइम। तो बच्चों आप लिखोगे 6n, आगे क्या है, सच दैट n is belongs to the natural number। अब बच्चों देखो इसको मैं इसमें करके दिखाता हूँ। देखें 6n है ना, अब अगर इसके अंदर 1 पुट करेंगे आप, तो क्या बन जाएगा, 6 1 दा 6 हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ 2 पुट करूं बच्चों, 6 2 दा 12 हो गया, यानी कि 6 का टेबल लग रहा है। अगर 3 पुट करूंगा, 6 3 दा 18, अगर 4 करूंगा, 6 4 दा 24। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। इसके अंदर पार्ट नंबर 2 में लिखा है बेटा ए यूनियन सी। तो बेटा हमने निकालना है ए यूनियन सी, तो यहीं पर मैं कर रहा हूँ ए यूनियन सी। इसका पार्ट नंबर 2 है ए यूनियन सी। बेटा इसके अंदर क्या होता है, ए और सी के तमाम एलिमेंट सीक्वेंस से रखते हैं। यूनियन का मतलब सही रिपीटेड नहीं करते। तो बेटा यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो देखें 2 आ गया, सही बेटा, उसके बाद 4 आ गया, 6 आ गया बेटा, सी में देखें 8 है इधर। यहाँ अगर देखें एक फॉर्म बना रहा है, बिल्कुल 10 आ गया, बिल्कुल क्या है 2 का टेबल लग रहा है, जैसे 10 12 14 16 18, देखो 16 18 20 आ गया बेटा। 20 के बाद क्या आ रहा है, सी के अंदर 22 आ रहा है, 24 आ रहा है। क्लियर है? तो ये आ गया 22 आ गया बेटा, यानी कि इस तरह से तरतीब से दे दो 24 26 28 30 एंड 32 तक के सब एलिमेंट्स हमने लिख दिए। 30 भी है, 28 भी है। क्लियर है बेटा? ये हमारा ए यूनियन सी का कंबाइन हमने जब किया, इसको अरेंज करके, तो ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि सवाल हमारा बिल्डर में, अगर आप उसको लिखना चाहें बिल्डर में, तो इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन सी का जो आंसर आएगा बच्चों, हम लिखेंगे कि यहाँ पर 2 का टेबल लग रहा है बच्चों, तो लिखेंगे 2, फॉर्मेट को देखो, n such that n
इज बिलोंग्स टू दी नेचुरल नंबर। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप चेक करना चाहें बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखो 2n है, यही है ना, इसके अंदर 1 पुट कर दो, 2 बन गया। इसके अंदर 2 पुट कर दो, 2 2 दा 4 हो गया। इसके अंदर 3 पुट कर दो, 2 3 दा 6 हो गया। 2 का टेबल लग रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों। अब जो तीसरा पार्ट है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा वही बात है, इसके अंदर क्या करेंगे, कॉमन। बी और सी के एलिमेंट्स में क्या देखेंगे बच्चों, कॉमन। तो यहां देखें 4 है, यहां नहीं है। 3 6 9 4 8 12 आ रहा है बच्चों, दोनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 12 आ रहा है उसके बाद, और उसके बाद 24 मैच कर रहा है बेटा, 24। क्लियर है? ऐसा ही है, और तो नहीं है बेटा। बी और सी में कोई कॉमन, 24 28 नहीं है, 30 32 नहीं है। सही है बेटा। तो ये आ गया हमारा आंसर, बी इंटरसेक्शन सी का। क्लियर है? तो बच्चों आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज करना चाहोगे, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो आप यकीनन 12 का टेबल समझेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मेट को देखें, 2 की जगह क्या लिखेंगे, 12 n such that n is belongs to the natural number। यह हमारा बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स चेंज हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर बच्चों हमारी वही रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी न समझ आया बेटा किसी भी एक्सरसाइज से, 9 क्लास की या मैट्रिक है, तो ज़रूर हमें फीडबैक करें। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा होता है, उसको ज़रूर सेंड करें हमें। इंशाअल्लाह ताला हम उसको एक अच्छी वीडियो की सूरत में आपको रिस्पॉन्स एक बेहतरीन करके इंशाल्लाह आपको फीडबैक ज़रूर मिलेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।